हाँ, लैंडस्केप्स मैंने प्रिंट करवा लिए हैं। ये देखो देखो। अरे हाँ आशी, याद आया, वो जो आया था ना, वो 240 गज के प्लॉट में मकान बनाने वाला, जिसकी फिल्म मैंने छीन ली थी। क्या हुआ उसका? उसकी मैंने फिल्म भी प्रिंट करवा ली। उसने तुम्हारी ऐसी तस्वीरें बनाई हैं, ऐसी तस्वीरें बनाई हैं, ब्यूटी क्वीन, टाइटल क्वीन। चेहरा तो टाइटल पे लगाना है। ब्यूटीफुल। दिखाओ ना। अरे भाई इसको दिखाओ, इसकी तस्वीरें हैं वो। ओह नो, क्या हुआ? ये तस्वीर? कौन है, किसकी तस्वीर है? ये वसीम है। वसीम? हाँ। वसीम कौन? ये एक अखबारी रिपोर्टर है जो दरूने खाना बैरून खाना स्टोरीज डिग आउट करता है। So what? अरे भाई ऐसे रिपोर्टर तो हर अखबार में होते हैं। परेशानी की ये बात है कि ये हमारा फैमिली फ्रेंड है। अभी कुछ दिनों पहले इसकी स्नूकर क्लब में आमिर से दोस्ती हुई है, लेकिन अब ये हमारे यहाँ घर के फर्द की तरह आता जाता है। आमिर से दोस्ती हो गई, घर में आना जाना शुरू हो गया, तो भाई इसमें तुम क्यों परेशान होते हो? मेरी परेशानी बेवजह नहीं होती है नसीर। वो पहले आमिर का दोस्त था, फिर घर वालों का दोस्त हो गया, और फिर मुझसे उसकी अलग सलग हो गई है। अच्छा जनाब, आपसे अलग सलग हो गई, फिर? वो शख्स क्यों दफ्तर में आया था? उसके कैमरे में वसीम की तस्वीर क्यों थी? देखो साहब, वो एक जर्नलिस्ट है, और ये क्या नाम है इसका, वसीम, ये भी जर्नलिस्ट है। दोनों दोस्त होंगे, बना डाली उसने उसकी तस्वीर। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं हुआ बेटा, 2 जगह इंटरव्यू देकर आई हूँ। एक जगह तो मुझे पसंद नहीं आई, और दूसरी जगह, वैसे दूसरी जगह से अगर कोई पॉजिटिव जवाब आया तो मेरे ख्याल में चली जाऊंगी। थक गई है ना? थकन तो जिंदगी का हिस्सा है बेटे। वैसे आदमी भी अजीब चीज है, कभी काम करते करते थक जाता है, कभी काम की तलाश में, और कभी बेकार बैठे बैठे। जैसे मैं सारा दिन बेकार बैठ बैठ कर तंग आ जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी का ये भी एक शेड है। मुझे नहीं पसंद ये शेड। मेरा टाइम इतना वेस्ट हो रहा है और स्टडीज भी सफर कर रही है। मैं सोच रही हूँ कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। अभी कुछ दिन और ठहर जो बेटे। मैं भी यही चाह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से किसी और मुनासिब इलाके में चले जाएं। फिर तुम एडमिशन ले लेना। हम कब शिफ्ट होंगे यहाँ से? बेटे जब भी कोई मुनासिब जॉब मिलेगी हम फौरन शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक मैं क्या करूँ? अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। कैसे? देखो इस बस्ती की लड़कियां तुम्हारे पास आती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, कुछ सिखाओ उन्हें। हाँ ये ठीक है। देखो आदमी जब भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, उम्र की कोई कैद नहीं, बस शौक होना चाहिए। बाजी मुझे तो बहुत शौक है, और बाजी मैं तो अपना नाम भी लिख सकती हूँ। अच्छा तुमने कहाँ से सीखा? हमारे घर के पास एक नर्स होती थी, उसने मुझे नाम लिखना सिखा दिया। अच्छा और जरीना तुम क्या करती हो? बाजी मैं तो घर का कामकाज करती हूँ और गाने सुनती हूँ। कैसा पर? हाँ बाजी हमारे घर टेप भी है। अच्छा और समीना तुम? मैं भी घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके पड़ोस में चली जाती हूँ और उनके VCR पर फिल्म देखती हूँ। अच्छा आज हम नाम से शुरू करेंगे। तुम्हें तो अपना नाम लिखना आता है ना? तुम लिखो जरा। और जरीना तुम्हारा नाम लिखते हैं ऐसे, तो गौर से देखो और नकल करने की कोशिश करो। तुम हो नसरीन, देखो ऐसे करके कोशिश करो। आखिर ये क्या हो रहा है दोस्तों? कोई तो बताओ। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हम अखबार के लोग हैं, फिर भी हमें नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। भाई ये जो कुछ भी हो रहा है अपनी तो समझ से बाहर है। बसें चल रही हैं, सारे बाजार कलाशनकोफ चल रहे हैं, मार्केटें बमों से उड़ाई जा रही हैं, बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे मर रहे हैं। और तो और यार मस्जिदों की सफों में अल्लाह के हुजूर खड़े नमाजी और पेशमाम बमों से उड़ाई जा रही हैं, और हम बेखबर हैं। और जब हम ही बेखबर हैं तो लोगों को बाखबर कैसे रखेंगे? आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है?
और जो कुछ हो रहा होता है उसका कोई ना कोई पस मंजर होता है। क्या पस मंजर हो सकता है? जाहिर है कोशिश यही है कि इस मुल्क को तकसीम करने से पहले इस कौम को तकसीम कर दिया जाए। इबादत गाहों को इतना गैर महफूज बना दिया जाए कि लोग इबादत करते हुए भी खौफजदा हो और असल हकीकत मालूम करने की बजाय एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दें। इल्जाम तो लगाने शुरू कर दिए हैं, और जिस दिन एक दूसरे से दस्त गिरेबां हो गए, बाजारों और गलियों में एक दूसरे का खून बहाने लगे, उस दिन इस मुल्क के दुश्मनों की नापाक साजिश कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है? सर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। इस वक्त लोहा गर्म है, इस वक्त लोग होश में नहीं जोश में हैं। उनके जोश से फायदा उठाओ, उनको काम से लगा दो, उनकी कीमतें लगाओ। सब नहीं कुछ तो बिकेंगे, उनमें दौलत तकसीम करो और असला भी। सर जो असला हमारे पास था वो सब तकसीम हो चुका है। आप इसकी फिक्र ना करें, यहां रिस्क खत्म हो सकता है, असला कभी खत्म नहीं होता। अनकरीब हमारे पास असले की एक बहुत बड़ी खेप आने वाली है। आप मैन पावर तैयार करें। कोई और सवाल? सर मैं चंद दिनों से महसूस कर रही हूँ कि हमारे कुछ लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं। नहीं, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है। बहरहाल आप लोग सब और ज्यादा मुहतात हो जाए। सर हमारा वो आदमी जो मस्जिद बम ब्लास्ट में पकड़ा गया था, और सर जिसके लिए शाह बहुत परेशान है। क्यों? सर अगर उसे टॉर्चर किया गया तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं, हरगिज नहीं। जब तुमने अपना हाथ चलाकर खून की कसम खाई थी कि वफादार रहोगे, तो वो शख्स भी जो पकड़ा गया है तुम्हारा एक साथी है, जान दे देगा, बताएगा कुछ नहीं। Dismissed. हेलो, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। राइट, ओके। वेल डन वसीम, वेल डन। मुझे खुशी है कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स को बेस ना बनाया गया होता तो ये बंदा हमारे हाथ कभी नहीं आता। अब सर उससे ये बंदा कुछ उगला भी है या नहीं? यही तो मसला है वसीम, वो अब तक एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन बोलेगा, जरूर बोलेगा। सर जिन लोगों की हिरासत में है ये बंदा, वो क्या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इससे उगलवाने के लिए? मैं यही कह सकता हूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वही इस्तेमाल किया जा रहा होगा। सर क्या ये मुमकिन है कि मैं जाती तौर पर उस बंदे से मिल सकूं? अगर आपकी इजाजत हो तो। आई एम सॉरी वसीम, इट इज इम्पॉसिबल। किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब तमाम इंकिशाफात का दारोमदार इस एक केस की बुनियाद पर है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल एक कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसकी सरबराही एक सीक्रेट एजेंसी के एसएसपी कर रहे हैं। मैं उनकी तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत फिलहाल नहीं चाहता। लेट द प्रोसीजर गो ऑन। लेकिन सर वो बहुत पक्के और ट्रेंड लोग हैं। फिर भी हमें कुछ दिन नतीजे का इंतजार कर लेना चाहिए। अम्मी आज तो लगता है आसमान में जितना भी पानी है ना सब बरस जाएगा। हाँ बेटे, मैंने तो सुना था कराची में बारिश ही नहीं होती। खुला हाथ की तरह लग रहा है ना। किसी ने कहा है ना, ये बिजलियां भी साथ गई हम जहां गए। रिदा, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते बेटे। इस वक्त कौन आ गया? चलो चलो, तुम भी जाओ।
बेटा बेटा मेरी मदद करो बेटा। कौन है अम्मा? अम्मी ये तो वो अम्मा है जो पिछली गली में रहती है। हाँ बेटा मेरी मदद करो। मेरा मेरा नवासा बहुत बीमार है और मेरा दामाद भी यहाँ नहीं है। मेरी बेटी रो रो के हलकान हो गई बेटा। लेकिन हुआ क्या है बच्चे को? तो पेट में बहुत तकलीफ है और बुखार भी फुक्के चढ़ा हुआ है। अम्मा बच्चे को किसी अस्पताल ले जाओ ना, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। लेकिन बेटा इस बस्ती में इस बस्ती के करीब कौन सा अस्पताल है भला? और फिर इस बारिश में मैं उसे कहाँ लेके जाऊँ? पड़ोसन भी कह रही थी आपको बुला लाऊं। आप शायद हमारी कुछ मदद कर सके। जैसे ही बारिश जरा थमी मैं भागी चली आई। अच्छा मैं आपके साथ चलती हूँ। वैसे मैं मत जाए इस वक्त। आप क्या करेंगी? बेटे मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, इतनी परेशान और घबराई हुई है। तुम दरवाजा बंद कर लो, आओ मेरे साथ। अल्लाह भला करे तुम। अरे आप मत रो, इस तरह मत परेशान हो। बहन मेरा एक ही बच्चा है, कुछ करे इसे बचा ले। इसका तो बाप यहाँ नहीं है। इस तरह करें कि आप पानी का तसला जरा लेकर आए हैं। अच्छा आपके वो सुने वो तौलिया दे जरा। इसकी कमीज उतार दे बिल्कुल है जी। हाँ। कमीज? लेकिन इसे तो सर्दी लग जाएगी। देखिए अगर आपने मुझे बुलाया है ना तो जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। आप परेशान मत, कमीज उतारो इसकी। शाबाश। बच्चे को बहुत तेज बुखार है, किसी तरह भी 106 105 से कम नहीं, और इसकी जान बचाने के लिए जरूरी है। पेट भी खराब है इसका बुखार हर सूरत में नीचे आना चाहिए। बस बस अभी ठीक है, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। आप परेशान मत, कमीज उतारो इसकी। शाबाश। बच्चे को बहुत तेज बुखार है, किसी तरह भी 106 105 से कम नहीं, और इसकी जान बचाने के लिए जरूरी है। पेट भी खराब है इसका बुखार हर सूरत में नीचे आना चाहिए। बस बस अभी ठीक हो जाएगा बच्चा। हाँ बहुत अच्छा बेटा है, तो सुबह खेलेगा। आपके पास ORS है? जी ORS? निमकोल होता है ना वो जो कौन रखता है घर में। वैसे भी सब बाहर जाना इतना मुश्किल है। आप यूँ करें, 1-2 किलो पानी उबालें और उसमें 1 चम्मच चीनी का और 1 चुटकी नमक की डालें। ठीक है। आपके पास पुदीना इलायची है? जी हाँ बेटा, पुदीना भी है और इलायची भी है। अच्छा तो फिर ये करें कि पुदीने और इलायची का पानी पका के रख दें, थोड़ी थोड़ी देर में इसे पिला दें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो जल्दी कर पतीले में पानी रख जाकर पुदीना इलायची मैं निकालूंगी, और सुन नमक चीनी जरूर डाल दीजिए। बहन, खुदा आपको इस नेकी का अजर दे। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। डॉक्टर कहने लगा अगर आप ये सब कुछ नहीं करती तो खुदा न खास्ता मेरा बच्चा। अरे ऐसी बात नहीं करते। देखिए जान बचाने वाली तो अल्लाह की जात है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बुखार से जलते हुए बच्चे को एकदम गीला करते हुए थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन बहुत बहुत अल्लाह ने मेहरबानी की। बेटा अल्लाह ने आप लोगों को यहाँ रहमत बनाकर भेजा है। खुदा करे तुम हमेशा इसी बस्ती में रहो। अम्मा बदुआ तो न दो ना। जी माफ कीजिएगा मिस्टर वसीम, मैंने आपको यहाँ आने की जहमत। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ सर।
किसी ने जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ। और फिर वैसे भी पुलिस और प्रेस के दरमियान एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को खुशगवार रखने के लिए मैंने सोचा कि आपने याद किया तो हाजिर हो जाऊं। इस खैर सगाली के जज्बे का शुक्रिया। प्लीज। थैंक यू। लेकिन मेरी आपसे एक दरखास्त है, आप अपनी रिपोर्टों में खैर सगाली के जज्बे को कायम रखें। कोई गुस्ताखी हो गई मुझसे सर? आपने पुलिस के खिलाफ जो मुहिम शुरू कर रखी है वो मैं कई दिनों से तवज्जो के साथ पढ़ रहा हूं। उसी का फॉलो अप आपके अखबार में भी आया है। कोई खास काबिल इतराज बात है इसमें सर? आपकी हर रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पुलिस और सिर्फ पुलिस पर है। सर मैं तरदीद तो नहीं करूंगा, लेकिन आपकी दो बातों की वजाहत करता हूं। पहली बात तो ये सही नहीं कि मैंने पुलिस के खिलाफ मुहिम चला रखी है। मैंने मुहिम चला रखी है दहशतगर्दों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क को तबाह कर देना चाहते हैं। क्या आपका ख्याल है कि पुलिस भी उन्हीं लोगों में शुमार होती है? नहीं, ये मैंने कहीं नहीं लिखा है। लेकिन एक बात का एतराफ तो आपको करना पड़ेगा सर कि पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है, जबकि लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस पर है। क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है? नहीं, पुलिस बहुत चौकस है, बहुत अलर्ट है। लेकिन रिजल्ट क्या है सर? कितने दहशतगर्द पकड़े गए, कितने समाज दुश्मन अनासिर का कला कमा किया पुलिस ने, कौन सी साजिश बेनकाब हुई। रोजाना बाजारों गलियों के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं, क्लशनकोफी चलती हैं, लोग मरते हैं, और जब वो मार के चले जाते हैं उसके बाद पुलिस आके मोर्चा लगाती है। मैं ये गलत लिख रहा हूं क्या? अगर आप अपने लिखे को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगा। आज के अखबार में एक इंटरव्यू छपाया गुंडे का सर, उसने कहा है कि पुलिस को खत्म कर दो, जराइम खत्म हो जाएंगे। मिस्टर वसीम, आप मेरे दफ्तर में मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। सर मैं इंटरव्यू का तस्करा कर रहा हूं जो अखबार में है और मैंने नहीं लिखा। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपने लिखे को सही साबित नहीं करता। एनीवे चलें, छोड़िए आप मुझे पुलिस की कारकर्दगी बताइए, क्या किया पुलिस ने? आप क्या पूछना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए, मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ, सफों में खड़े नमाजियों की जाने गई और दहशतगर्द फरार हो। माइंड, हमने एक दहशतगर्द को पकड़ लिया, ये आपने पढ़ लिया होगा। और आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि वो दहशतगर्द मेरी ही निशानदेही पे पकड़ा गया। ये बात शायद आपके जहन में नहीं थी। आप खामोश क्यों हो गए सर? अब जबकि वो शख्स आपकी कस्टडी में है और आपकी पुलिस बयान उगलवाने में एक्सपर्ट भी बहुत है, तो फिर लोगों को बताइए कि उसने क्या कहा, किन किन के नाम लिए, कौन है इस साजिश के पीछे। सर जब तक आपके हाथ मुजरिमों के गिरबान तक नहीं पहुंचेंगे ना, तो आप भूल जाइए कि उस वक्त तक मेरा कलम रुक जाएगा। आपका लहजा जर्नलिस्ट टाइप नहीं है मिस्टर वसीम। आप भी ये भूल जाइए कि आप किसी पुलिस अफसर की तरक्की या तनज़ुली का बाइस बन सकते हैं। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है, क्योंकि मैं पुलिस से भत्ता नहीं लेता कि उनकी तरक्की या तनज़ुली के लिए काम करूं। जा सकता हूं मैं? देखो कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये थी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं। कौन है? बेगम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं ये लाया था आपके लिए। क्या है ये? ये झींगा है जी। आज मैं उधर डकयार्ड गया था, अच्छा झींगा मिल गया, मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। शेरू हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। लेकिन बेगम जी मैं तो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, मैं क्या करूँगा इसका? वैसे भी अपना कौन है जी जो पकाएगा खिलाएगा। ये इधर की सौगात है, आप खा के देखें, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी का। अच्छा, पैसे कितने इसके? बेगम जी आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? हम कोई पैसे देके थोड़ी ले गए। ये तो कराची की खास सौगात है, और सौगात का भी कोई पैसा लेता है? समझ। सुनो शेरू। अम्मी, मैं क्या करूँ, वो छोड़ के चला गया। मॉडलिंग में आ गई तो तहलका मचा दूंगी। आंखें गजाली, होंठ किताबी। किताबी? होंठ किताबी होते हैं ना? चेहरा किताबी होता है। पता नहीं, सभी झूठ लिखना पड़ रहा है। वैसे वसीम, अब वाकई तुम पे शुबा होने लगा है। क्या? भाई पहले मैं मजाक किया करता था ना, लेकिन अब लगता है कि तुम वाकई पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड होते जा रहे हो। बक बक मत करा करो यार।
बक बक मत कर, पुल पर मत जा, नाना को रोटी दे। तुमने तो पहली क्लास का कायदा याद दिला दिया। यार कभी संजीदा भी हो जाया करो। शादी कर लूं? प्लीज यार महबूब। क्या हुआ? वो मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट दिया था, क्या हुआ उसको? हाँ, बच्चों चाय पी लो। आफत है, कयामत है। थैंक यू वेरी मच मॉम, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। क्या तुमने पटर पटर अंग्रेजी शुरू कर दी है? इसने सिट्टी गुम की ली है मॉम। इखलाकन हंस के गई है वो। क्या किया तुमने उसको? यार अब एकदम से तो उस लड़की तक नहीं जा पहुंचूंगा ना। सरकारी दफ्तर है, कोई सलीका होता है, कोई तरीका होता है। भाई पहले चक्कर में मैंने वहां 2 लड़कों को मॉडलिंग का चक्कर दिया, अब अगले चक्कर में उन मोहतरमा को कोई चक्कर दूंगा। समझ गए? एक वादा करो। क्या? इस बात को अपने तक ही रखोगे? वसीम, तुमने अब तक मुझे गैर संजीदा देखा। कभी मेरी दोस्ती और संजीदगी को भी आजमा कर देखो। अगर कभी तुमने मुझसे जान भी मांगी ना, तो ये महबूब अपने जाने महबूब के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेगा। और ये बात मैं निहायत संजीदगी से कह रहा हूं। आफत है, कयामत है? सलामत रे, सलामत रे। शम्सू बाबा, मैंने आज आपको एक खास बात के लिए बुलाया है। हाँ बेटा बोलो। आप शेरू से कह दें कि वो यहाँ ना आया करें। कोई खास बात हुई है क्या? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन बस आप उससे कह दें कि हम पर इतनी मेहरबानियां ना करें कि हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाए। मैं आपकी बात समझ गया बेटा, लेकिन ये बात मैं उसको नहीं समझा सकता। बहुत मुश्किल है उसको कुछ समझाना। वो किंग है इस इलाके का। वैसे एक बात की आप तसल्ली रखें, वो आदमी बुरा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे इस पूरे इलाके का रखवाला है। आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन बस उसका यहाँ आना मुनासिब नहीं है ना। वो तो है बेटा, पर क्या किया जाए, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। नसीर, शाह के सारे खदशात बेवजह नहीं है। लगता है हम लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो तुम भी डरने लगी हो ऐशी? बात डरने की नहीं है नसीर। पुलिस, खुफिया एजेंसीज, अखबारी रिपोर्टर्स, लगता है सब हमारे बारे में सोचने लगे हैं। तोपों का रुख हमारी तरफ हो गया है। लेकिन निशानदेही नहीं हुई अभी तक किसी की, और न कोई पकड़ा गया। और जो पकड़ा गया है उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब ये कैसे मालूम कि बताया है कि नहीं? ये भी तुम्हारा वहम है। जो हाथी रखते हैं ना, वो दरवाजे भी ऊंचे रखते हैं। अच्छा, मेरी एक एडवाइस मानोगे? बोलो। कुछ दिन के लिए हम में से कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कुछ नए लोग आने चाहिए, फ्रेश असाइनमेंट्स होनी चाहिए। और मैं भी अब राहिल से कुछ दिन नहीं मिलूंगी, क्योंकि उससे जो काम हमने लेना था वो तो ले चुके हैं। अब जरा उसे कुछ दिन मेरे बगैर तड़पने भी दो। बात में तुम्हारी वजन तो है। और फिर हाई कमान भी तो यही चाहती है। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम? जी, हमें भी कुछ खबर है। आखिर हमारी भी एक से है ऊपर। ये देखो। ये क्या है? पढ़ो। ये मैंने अपने दफ्तर में कुछ वैकेंसीज निकाली है, मेल एंड फीमेल दोनों। कुछ दिनों के बाद इश्तिहार दे दूंगा। जल्द। नो मोर वरीज। सलाम बेगम जी। अबे शोके, बोलो उस्ताद। अबे यार, तूने भी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर लिया होता। वो क्या उस्ताद? अबे शादी मादी कर लेता तो क्या होता उस्ताद? तो कम से कम तुझे ये तो पता चल जाता कि ससुराली क्या होते हैं। ससुराल क्या होती है उस्ताद?
वाह, अब तुझे क्या बताऊं कि ससुराल क्या होती है। हमसे पूछ जो दामाद हैं जिनकी ससुराली है, वो ठाट बाट होते हैं आदमी के ससुराल के अंदर, बड़ी इज्जत होती है उनकी, पिच पिच जा रहे होते हैं ससुराली। ये खा लो, वो खा लो, आए भैया थोड़ा सा मीठा खा लो। दस्तरखान से उठने ही नहीं देते, तश्तरी में ही हाथ धुलवा रहे होते हैं, दस्तरखान पे ही दांतों के लिए खिलाल लेके आते हैं। मैं तो कहता हूं मैं ज्यादा शर्मिंदा ना करो, इतना कुछ पका के मत रखा करो, जो दाल दलिया है घर में खा लूंगा। लेकिन मानते ही नहीं, अम्मा है तो वो कुछ लिए चली आ रही है, बेटी है तो वो कुछ लिए चली आ रही है। ये फर्क होता है पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे ससुरालियों में। वाह वाह, क्या चीज होती है ससुराल की। वाह शेरू दादा, शेरू दादा, खैरियत है ना? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। सारा सत्यानाश कर दिया ख्वाब का। अबे तू मेरे घर हो सकता था, तू क्यों? पता नहीं वो प्लेट में क्या ला रही थी। यही उम्र होती है लड़कियों की शादी की, बल्कि ये भी नहीं, इससे भी पहले की उम्र होती है। आज मुकर्रम अली अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे पास आया था। वो तो ठीक है एहसान, लेकिन इसने जो ना बांधी हुई है वो आज भी बरकरार है। देखो, अगर वो इसी तरह अपनी उम्र बिता देना चाहती है तो भला मैं और तुम क्या कर सकते हैं? तुम एक बार उससे मुकर्रम अली के बेटे हसन अली के रिश्ते की बात करके तो देखो, उसे समझाओ। ठीक है, जो माँ का किरदार है, जिसका फर्ज है, मैं अदा करती रहूंगी। आगे अल्लाह की मर्जी। मम्मी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अभी मेरा इरादा नहीं है। जब कल मेरी मर्जी नहीं थी तो आज कैसे हो गई? देखो बेटा, मेरी और तुम्हारे डैडी की यही मर्जी थी कि पहले तुमसे बात कर ली जाए, फिर हाँ ना में जवाब दे दिया जाए। मम्मी फिलहाल तो आप ना ही ना करती रहें। आखिर वजह क्या है? देखो सना, पुराने ख्यालात के वालिदैन की तरह हमने कभी अपने बच्चों से सुलूक नहीं किया। अरे फ्रेंडली रहे तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी कोई अपनी पसंद है मुझे बता दो। ठीक है मम्मी, मेरी कोई पसंद होगी तो जरूर बता दूंगी। गुड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे 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 अरे, ये मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरी नजरें मुझे क्यों धोखा दे रही हैं? हम तीन यकजा हो जाए तो धोखा बन जाते हैं। वैसे ये गेट टुगेदर कुछ खिलाफे मामूल नहीं। anyway, आज सुबह से वैसे हर बात, हर चीज खिलाफे मामूल और खिलाफे तवक्को हो रही। रोज सुबह माँ जगा दी थी, आज खुद ही जाग गया। और फिर एक खटारा सी गाड़ी भी मेरे पास। न्याज हासिल कर चुकी हूँ इसका, बल्कि मुस्तफीद भी हो चुकी हूँ। धक्के भी लगा चुकी हूँ। जनाब वही गाड़ी सुबह घर से दफ्तर तक बगैर किसी रुकावट के पहुंची, ना टायर बस्ट हुआ और ना ही कहीं बंद हुई, और फिर सारे सिग्नल खुले मिले। और अब देख रहा हूँ तो सना, सना के साथ नुदरत और फिर नुदरत के साथ आमिर। सरप्राइज, मैं यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं स्नूकर क्लब में हूँ या स्नूकर क्लब यहाँ आ गया। स्नूकर क्लब यहाँ आ गया वसीम साहब। भाई देखो, ये स्नूकर क्लब को यहाँ लाने का क्रेडिट किसको जाता है? कैसे हो? अच्छा, आपका इशारा नुदरत की तरफ तो नहीं? वकील साहब, वो इसकी किसी बात पे यकीन ना करें। चलिए जी, नहीं करते इनकी बात का यकीन, आपकी बात मान लेते हैं। क्यों? मैं जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। किसका हुस्न करिश्मा साज? अच्छा भाई, मजाक खत्म। वसीम साहब, ये रहा फ्यूचर का एक हिस्सा, और दूसरे हिस्से की तकमील के पॉइंट्स के लिए आपने हमारे साथ चलने का वादा किया है, और आप ही के बकौल आज हर काम खिलाफ मामूल और सिग्नल खुला हुआ मिल रहा है। हाजिर साईं, अगर हमने वादा किया है तो आज का दिन आपकी नजर। लेकिन आप ये आमिर और नुदरत को क्यों जाने सुनाई दे रही हैं? भाई हमारा तो काम है, इन बेचारों को क्या कसूर? नहीं, आमिर नुदरत को घर ड्रॉप कर देगा। ऑल राइट, तो फिर चले।
अपने डैडी और अंकल शहाब दोनों को साथ लाएं। फीचर का फीचर हो जाएगा और पिकनिक की पिकनिक। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा मुश्किल है, उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती। मेरा ख्याल है ये अंकल शहाब आपके डैडी से ज्यादा मसरूफ बिजनेसमैन नहीं? लगता तो ऐसे ही है। चुप क्यों? तुम भी तो चुप हो। जवाबी कार्रवाई है क्या? थैंक यू अमर। फॉर व्हाट? मुझे मालूम है तुम मेरी खातिर आज स्नूकर से निकल आए। देखो नुसरत, जब कोई लत आदमी को पड़ती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, और जब आदमी किसी लत को छोड़ता या छोड़ना चाहता है उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। क्या तुमने वाकई स्नूकर छोड़ दिया? आज छोड़ा है, काश कोई हमसे जिद करे तो हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सना, ये खवातीन इस बस्ती की लगती नहीं। रहती ही नहीं है। क्या तुम इनकी तस्वीर बना सकती हो? श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी, वो अम्मी, ये वही सना है जिन्होंने डिबेट में फर्स्ट प्राइज जीतकर मुझे पहली दफा शिकस्त दी थी। लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया था उस लड़की को थप्पड़ मारकर। वो थप्पड़ आज तक मुझे याद है। अरे आपको क्या होगा, थप्पड़ तो उस लड़के ने याद रखा होगा। वैसे यकीन नहीं आता कि आप थप्पड़ भी मार सकती हैं। यकीन आ जाएगा आपको। जी। अरे मैं तारुफ कराना तो भूल ही गई। ये है मशहूर जर्नलिस्ट और हमारे फैमिली फ्रेंड वसीम साहब। हम लोग मुख्तलिफ बस्तियों का तस्वीरी फीचर बनाने के लिए निकले थे। क्या अजीब इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो गई। आप कुछ बताएं ना, यहाँ कैसे आ गई हैं? ये सब क्या है? बस गर्दिश, हर चीज गर्दिश में। फिर भी कुछ तो बताएं ना। क्या बताऊं? वो क्या था शेर? उड़ाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तानें। वाह, लेकिन खुशी की बात यह है कि तर्ज फुगा भी आपके पास है। अच्छा भाई, आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चलिए सना, बस्ती के बारे में मालूमात तो आपको इनसे यानी रिदा से मिल जाएंगी। बाजी, ये अम्मी अबू कहाँ है? अम्मी तो खाला की तरफ गई हुई है और अब्बू अभी तक आए नहीं सुबह से। कहाँ जाते हैं अबू? पता नहीं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं। हो सकता है कहीं मुलाजमत ढूंढ रहे हो। तुम कहाँ रहते हो दिन भर? तुमने क्या मुलाजमत कर ली है कहीं? हाँ, लेकिन अब्बू को नहीं बताना। एजाज, आगे पढ़ोगे नहीं क्या? पढ़ाई छोड़ी कहाँ है मैंने, प्राइवेट बीए कर लूंगा। क्यों, साइंस नहीं पढ़ोगे? साइंस पढ़ के मैंने कौन सी डिस्कवरी कर लेनी है, नौकरी तो ढूंढनी है। ये नुसरत कहाँ है? एहसान साहब के घर सना की तरफ गई हुई है। अगर इसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल होता तो उनके घर की तरफ रुख भी ना करती, लेकिन पता नहीं वो बेहोश होके रह गई है या फिर वो तो जाना भी नहीं चाह रही थी, अब्बू ही ने जबरदस्ती भेजा है उसे। आपके ऑफिस फोन किया था, मालूम हुआ कि आप आए नहीं हैं। फिर ख्याल आया कि आप तो रात को जागने वाले लोग हैं, सुबह इतनी जल्दी ऑफिस कहाँ पहुंचते होंगे? नौकरी तो करनी है सर, दिन की या रात की। जराइम की खबर चूंकि रात को मिलती है इसलिए जागना पड़ता है। सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि आपका हमसे कमिटमेंट भी है। बिल्कुल, मैं जानता हूं वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और दहशतगर्द। मेरे लिए क्या हुक्म सर? हाँ, वो आपने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप उस दहशतगर्द से मिलना चाहते हैं जो हमारी एजेंसी की कस्टडी में है। हाँ, सो मैंने आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया है, बट इट इज़ वेरी सीक्रेट। हाँ, अब आप यूं करें कि प्रोग्राम नोट करें कि कब, कहाँ और किस तरह उससे मिलना है।
क्या नाम है तुम्हारा? इन लोगों ने यकीनन तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। पुलिस तो पुलिस है, कहीं की भी हो। तुम्हें यकीन होगा कि तुमने जो कुछ किया है बहुत बुरा किया है। एहसास भी होगा, निदामत भी होगी कि खाने खुदा किसी फर्द की मिल्कियत नहीं होता। उसका एक तकद्दुस होता है और तकद्दुस तुमने खुद से पामाल नहीं किया होगा। उसका कोई ना कोई रीजन होगा। वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे तुमने इतना बड़ा जुर्म किया कि खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर सर्वसजूद इंसानों की जाने ले ली तुमने? ये जानते हुए भी कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा, और अगर ना पकड़े गए तो तुम्हें एक दिन उसी की अदालत में जाना है जिसके घर में तुमने लोग बम से उड़ा दिए। छोटे छोटे बच्चे थे होंगे, तुम्हारे भी होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन होंगे, मां होगी तो यकीनन बूढ़ी होगी और तुम्हारी राह देख रही होगी। बताओ कौन हो तुम, किसके लिए काम कर रहे हो और तुमने ऐसा क्यों किया? आपसे कुछ देर के लिए बाहर जाइए। यस सर। मैं पुलिस वाला नहीं हूं। पुलिस वाले कैसे होते हैं ये अच्छी तरह जान गए होगे तुम। मैं इस वक्त तुमसे सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत मिलने के लिए आया हूं। उनसे भी इंसानी हमदर्दी जो मारे गए, मारे जा रहे हैं, मारे जाएंगे, और तुमसे भी इंसानी हमदर्दी कि तुम्हारे पीछे भी रोने वाले बहुत होंगे। तुम्हें भी ट्रैप करके इस काम पे डाला गया होगा। देखो, मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरे लिए कोई भी काम हो तुम मुझे बताओ।